दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबको सिचुएशन देखिएगा। फ्राइडे नाइट में जो सिचुएशन थी, जो भी मार्केट के सिनेरियो थे, बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। क्योंकि बताया गया था सैटरडे संडे को, मैंने आपसे बताया था सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बहुत सारी चीजें बदलने लगेंगी और उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इम्पैक्ट अब आपको बताने जा रहा है कि अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुलना बंद होना तो ये आपको पता ही है कि यहाँ पे खुला। और जस्ट इतने ट्रम्प के स्टेटमेंट आ गए कि इरिटेशन में ईरान ने उसे बंद कर दिया। लेकिन अब हमले करना भी स्टार्ट कर दिया है। जब इंडिया पे हमला हो सकता है तो आप समझ लीजिए सब पे हमला हो सकता है। तो मिडिल ईस्ट के जो क्राइसिस है वो बढ़ गए। यानी कि जो शिप्स निकल भी रहे हैं, जो पहले ऐसा नहीं हो रहा था, हमले ऐसे नहीं हो रहे थे कि टारगेटेड मतलब आपको शिप्स पे हमला करा जा रहा हो, बट अब हमले स्टार्ट हो चुके हैं। जब हमले स्टार्ट हो जाते हैं तब सिचुएशन और ज्यादा चेंज हो जाती है। और आपको पता है तब क्रूड के प्राइसेस भागेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद अगर आप देखोगे तो क्रूड के प्राइसेस आपको भागते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे शिप्स, यहाँ पे आप देख रहे हो शिप्स रिपोर्ट अटैक्स एज ईरान क्लोजेस स्टेट ऑफ हॉर्मोज। यानी कि ये क्लियरिटी में आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये पूरा क्लियर स्टेटमेंट है, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि अगर है मगर है इफ है एंड बट है। नथिंग। आपका मार्केट भागा था केवल इस बेसिस पे कि मार्केट ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज की ओपनिंग को देखा था और क्रूड क्रैश हुआ था। अब आपका मार्केट आपको खुद बताएगा कि बेसिकली जिस बेसिस पे वो भागा था, क्या वो चीज अभी तक रिलाय कर रही है। तो आंसर होगा आपका नो। और अब क्या हो रहा है, अटैक भी हो रहे हैं। मतलब ईरान ने क्लोज भी कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मोज और अटैक भी कर रहा है। ये देखिएगा स्टिल पॉसिबल। ट्रम्प कह रहे हैं डील पॉसिबल। अब आगे देखिए, आगे इन शिप्स पे अटैक हो रहे हैं, कंटिन्यूसली अटैक देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रम्प ने खुद बोला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बेसिस पे यू कैन नॉट ब्लैकमेल। मतलब ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बेसिस पे हम ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। अब आप समझ लो कि ऑलरेडी इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा था कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुला तो हम बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोला। 6 घंटे बाद इतने ज्यादा स्टेटमेंट आ गए कि ट्रम्प जीत गए, हमारी जीत हुई, न्यूक्लियर पावर भी नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं करेगा, यूरेनियम भी हमें दे देगा। मल्टीपल अपडेट्स आ गई, हमने विश्व के लिए शांति के लिए सब कुछ कर डाला। सब कुछ स्टेटमेंट 6 घंटे 7 घंटे आ गए। उसके बाद ईरान ने सारे क्लेम संसद में जाके रिजेक्ट कर दिए, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज कर दिया, कहा ब्लॉकेड हटाइए, अदरवाइज कोई डील नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप फिर वहीं पे आ गए। फिर वहीं पर आगे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हैज वार्न्ड ईरान नॉट ब्लैकमेल द यूएस विद द फ्लिप फ्लॉपिंग ऑन द स्टेट ऑफ हॉर्मोज। मतलब आप हमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बेसिस पे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। ये ईरान का कहना है, ये सॉरी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के पक्ष में, ईरान के लिए। और तेहरान ने देखिएगा जो डिसीजन है पूरा रिवर्स कर दिया है। अब आप समझो कि पूरा मार्केट फ्राइडे को जो भागा है, यूएस का गिफ्ट निफ्टी, क्रूड क्रैश हुआ, सिल्वर गोल्ड जो भी भागा है वो केवल रीओपनिंग के लिए भागा था। बट ये रिवर्स हो चुका है। अब बहुत सारे लोगों ने पोजिशनिंग बनाई होगी, फ्लॉप होगी उनकी पोजिशनिंग। और यहाँ पे पूरा यूएस प्रेसिडेंट भी देखेगा ज्यादा दिन तक अपने पर्टिकुलर लैंग्वेज को सॉफ्ट नहीं रख पाएंगे। ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं कि अगर आप बात करोगे कि अगर क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी लैंग्वेज को ज्यादा टाइम तक सॉफ्ट रख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नो, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वही सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दे गॉट अ लिटिल क्यूट, दे हैव बीन डूइंग फॉर 47 ईयर्स। देखिएगा जो 47 ईयर से चल रहा है वही सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला है। वी आर टॉकिंग टू देम, दे वांटेड। तो ये सिनेरियो जो चेंज हुआ है, दे वांटेड टू क्लोज अप द स्ट्रेट अगेन, यू नो, दे बीन डूइंग फॉर ईयर्स। वो कंटिन्यू देखिएगा सालों से यही कर रहे हैं, एंड दे कांट ब्लैकमेल अस। तो अब आपको पता है ये सॉफ्ट लैंग्वेज ये टूटने वाली है और देखिएगा टफ लैंग्वेज आने वाली है। ट्रम्प पहले से प्रिपेयर्ड हो रहे थे, प्रिपेयरिंग पूरी तरीके से क्लियर है। तो इसका
बेसिकली बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कल स्टॉक मार्केट पे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।